हेलो, हैव ए नाइस डे। आजकल मेरे गांव में मेरा गांव बहुत बड़ा है, लंबा चौड़ा, आबादी भी काफी है। मेरे गांव में एक मेला चल रहा है जिसको छेंज मेला बोलते हैं। कोई अननोन बाबा है, बाबा बोतला। कोई नहीं जानता कि वो कब हुआ था, हुआ भी था या नहीं हुआ था। कोई नहीं जानता कि उसका पिता कौन था, माता कौन था। यह भी नहीं पता कि वह हिंदू था, मुसलमान था, क्रिश्चियन था, कौन था। पर लोग मानते हैं। मैंने तस्वीर देखी बाबा बोतला की। मेरे पांजा साहब हैं, मेरे चाचे की लड़की का बेटा पवन कुमार, उसने फोटो डाली थी बाबा बोतला की। मैं तो भैया कभी गया नहीं, तो उस फोटो में मैंने देखा कि 2-3 जगह पत्थर रखे हुए, अन्न घड़े हुए पत्थर। मैं कई मंदिरों में गया, मैंने देखा वहां पर मूर्तियां रखी होती हैं। कई जगह शिव जी की, कई जगह रामचंद्र की, कृष्ण की, गणेश की। बड़े तरीके से, बड़े सलीके से बनाई गई मूर्तियां, जिसको हम स्कल्पटर बोलते हैं, संग तराशी। पर ये ऐसा कुछ नहीं है। बाबा बोतला के वो जो है ना पूजा का स्थान, वहां पर 2-3 पत्थर रखे हुए हैं, अनघड़ पत्थर, और उनके ऊपर रंग बिरंगे कपड़े चढ़ाए हुए हैं। एक पत्थर के ऊपर ताज सा लगाया हुआ है। ये है। आज चौथा दिन है इस मेले का। मेले में कुश्तियां होती हैं और काफी रुपया उजाड़ा जाता है कुश्तियों में। जो लास्ट वाली कुश्ती होती है उसको माली बोलते हैं। इस बार तो पता नहीं क्या देंगे। कई बार इन्होंने जो लास्ट वाली कुश्ती थी ना, 51,000 रुपए उसके ऊपर दे दिए जीतने वाले को। 51,000 रुपए, सोने का एक कड़ा। भैया उनकी श्रद्धा है, उनका विश्वास है। आई हैव नथिंग टू से। पर किसी पहलवान को अपने गांव से आया, यहां आके कुश्ती लड़ी और जीत गया। 51,000 रुपए दे देना, ये मिस यूज है पैसे का, जो एक देवता के नाम पर चढ़ाया गया। देवता था या बाबा था या क्या था, आई डोंट नो। और लगभग 10 लाख रुपया बर्बाद किया जाता है इस मेले में, और कोई क्वेश्चन नहीं करता, क्योंकि सबकी श्रद्धा है। उसी तरह जिस तरह मोदी ने कहा था थाली बजाओ, ताली बजाओ, टॉर्च दिखाओ आकाश की तरफ ना जगा के, इस तरह हिलाओ टॉर्च। किसी ने यह नहीं पूछा था कि यह जो आप करवा रहे हो इससे फायदा क्या होगा। किसी ने यह भी नहीं पूछा कि इस सब के पीछे, ताली बजाओ थाली बजाओ के पीछे लॉजिक क्या है। पर सभी ने बजाई, और हमने देखा कि तालियां और थालियां बजाने का कोई लाभ नहीं हुआ। अगर ना भी बजाते ताली या टॉर्च ना दिखाते, तब भी कोरोना के कारण इतने ही लोग मरने थे। आप भी मरे, कई तो साधारण मौत भी मरे ना, और उनको ये कोरोना से मरा हुआ है कह के अंधाधुंध दफना दिया।
या मार दिया, जला दिया। तो इस सारी बकवास का मतलब क्या है? ये जो पैसा लाखों रुपया बर्बाद किया जाता है अंधी आस्था के नाम पर, पूजा के लिए नहीं हम मना करते, आपका दिल करता है तो आप किसी को भी पूज लो। यहाँ तो पत्थरों को भी पूज रहे हैं, यहाँ पीपल को भी पूज रहे हैं, यहाँ वृक्षों को भी पूज रहे हैं, नदियों को भी पूज रहे हैं। करिए, चढ़ावा भी चढ़ाइए, परंतु वो चढ़ावा कुछ पहलवानों की ऐश परस्ती के वास्ते ना हो जाए। अगर यही चढ़ावा, अगर यही पैसा 51,000 रुपया एक पहलवान को दे दिया, तो हजार रुपया तो कितने ही पहलवानों को दे दिया होगा। उन्होंने आपके गांव में आपके लोगों के वास्ते क्या किया? अगर ये लोग समझदार हो तो इस पैसे का बहुत सदुपयोग हो सकता है ना। आप अपने स्कूलों में जाइए, आप देखोगे कि बच्चे नीचे बैठते हैं, तो किसी स्कूल में पूरा फर्नीचर ही दे दीजिए। कुछ बच्चों को कपड़े दे दीजिए जो बहुत गरीब हैं, कुछ बच्चों को वजीफे दे दीजिए ताकि वो पढ़ जाए। इस तरह अनगिनत जिंदगियां अपनी मंजिल प्राप्त कर सकती हैं। और धर्म के नाम पर इकट्ठा हुआ पैसा पहलवानों में बांट देना, जिन्होंने शाम को शराब पी लेनी है या किसी और ऐशप्रस्ती में खर्च देंगे, ये धर्म और आस्था के नाम पर की गई बेवकूफियों के लूट है। आस्था के ऊपर मेरा कोई क्वेश्चन नहीं, अगर वो मानते हैं तो ठीक है, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती होंगी। मुझे कोई अधिकार अख्तियार नहीं है कि मैं किसी की भी पूजा के तरीके के ऊपर कोई टीका टिप्पणी करूं। मेरा जैसे दिल करता है मैं कर लेता हूं, पर मेरा इतराज इस बात पर है कि लोगों के द्वारा दिया गया दान पहलवानों की ऐश परस्ती में बर्बाद किया जाता है। बच्चों की, अपने गांव के बच्चों की भलाई पर खर्च कर दो भाई। वो लोग जो गरीब हैं, जो अपना इलाज नहीं करवा सकते, उनका इलाज इसके ऊपर खर्च कर दो। और बहुत सारे तरीके, शायद आप में से कुछ मेरी इस बात से सहमत हों। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।